14 फरवरी, और 14 फरवरी हमारे देश के लिए, हमारे लिए काला दिन है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक डे, और जिसको कहते हैं शोक दिवस। ठीक है। हालांकि क्या हुआ था 14 फरवरी को, जो हमारे जवान थे 40 लोग शहीद हुए थे पुलवामा में। ठीक है। उनके ऊपर आतंकवादी क्या हुआ था, हमला हुआ था। और जो 40 लोग शहीद हुए थे वो सभी जातियों, सभी धर्मों के लोग थे, ना कि किसी एक समुदाय के लोग थे। ठीक है। और वह लोग इसलिए शहीद हुए थे, अपने परिवार को छोड़ के गए थे ताकि वे हमारे देश की रक्षा करें। और हम यहाँ पे जैसे एंजॉय करके रह रहे हैं ना, मौज मस्ती कर रहे हैं, जहाँ मन करता है तहाँ चले जाते हैं। मुंबई जाना होता है, कश्मीर जाना होता है, ठीक है, पंजाब जाना होता है। तो वह दिन किसका है, हमारे सैनिकों का है। तो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि भगवान अल्लाह, खुदा, ठीक है, उनके आत्मा को शांति दे और उनके साथ साथ उनके परिवार को साहस दे इस दुख के घड़ी में, और हम लोग उनके साथ हमेशा रहें। ठीक है, समझ रहे हो। और आप लोग हमेशा सैनिकों का बहुत सम्मान करना चाहिए हमें और सभी लोगों को। ठीक है, क्योंकि वह देश के सच्चे सिपाही हैं, जो रियल में हीरो वो देश के हैं, जो सरहदों पे रहते हैं, दिन रात, ठंडी हो चाहे बरसात हो, वो हमेशा हमारे देश की रक्षा करते हैं और अमन शांति चैन हमारे देश में रहता है। ठीक है, उन्हीं की वजह से, समझ रहे बाबू ना। तो जब भी हम आर्मी वालों को देखेंगे, सैनिक वालों को देखेंगे, तो उनका रिस्पेक्ट करेंगे, जय हिंद बोला करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। और आप लोग भी ऐसा प्रतिज्ञा लीजिएगा कि आगे चल के आप लोग भी आर्मी में जाइए, सैनिक में जाइए और देश की सेवा कीजिए। समझ रहे हो ना। चाहे आपका कोई भी सेक्टर हो, चाहे पुलिस बनिए, चाहे सेना में जाइए, आर्मी में जाइए, बीएसएफ में जाइए, सीआईएसएफ में जाइए, ठीक है, आरपीएफ में जाइए। ये सब जब जाएंगे आप तो देश की और देश की जनता की सेवा करेंगे। कभी भी गलत काम मत करना। कभी भी अगर आप लोग कामयाब होते हैं तो कभी भी गलत काम मत करना। मेरा आप लोगों से हम फीस नहीं लेते, 1 रुपया नहीं लेते ना। मेरा असली फीस वही होगा, तब होगा जब आप लोग कामयाब होंगे और गरीबों की, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उनकी अगर आप मदद करते हैं तो वह आपका उस दिन आपका जो फीस होगा वह वसूल हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग भी अपने मन में यही धारणा पालिएगा कि कोई भी अगर गरीब है, ठीक है, या फिर कोई दिव्यांग है, तो उसकी हम सहायता करें। समझ रहे हो बाबू ना। 2 रोटी मिले, अगर आप भूखे हैं, अगर भूखे को खाना दे रहे हैं तो सबसे बड़ा क्या है, पुण्य वही है। समझ रहे हो ना। और थोड़ा सीरियस होकर आप लोग पढ़िए, क्योंकि आपको अगर समय मिला है, आपके घर वाले भेज रहे हैं, तो आप लोग उसको व्यर्थ मत गवाइए। और लड़कियों को खास करके, क्योंकि जो स्थिति हमारे देश की पहले थी ना, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, पढ़ नहीं पाती थी, अपने हिसाब से वो रह नहीं पाती थी, कैसे जाना कैसे नहीं जाना। अभी भी हमारे समाज में बहुत ऐसी कुरीतियां हैं जिसको दूर करना चाहिए, लेकिन दूर तभी होगा जब ये देश शिक्षित होगा और लोग शिक्षित होंगे। उस देश के समाज के जब लोग शिक्षित होंगे तभी यह देश आगे बढ़ेगा, अदरवाइज कभी नहीं बढ़ेगा बाबू। ठीक है। तो बच्चियों से मैं खास करके निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अच्छे से श्रद्धापूर्वक पढ़िए, ध्यान से, और घर पे भी जाके मेहनत से पढ़िए। क्योंकि यहाँ मैं आपको 1-2 घंटा देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ। उससे ज़्यादा आप लोग घर पे समय व्यतीत करते हैं ना, तो घर पे अगर व्यतीत करते हैं आप, तो एक ऐसा कोना घर का बनाइए जहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़ सकें वहाँ पे। ठीक है। 4 घंटा 5 घंटा डेली वहाँ पे पढ़िए आप लोग। अगर आपको कुर्सी नहीं मिल रहा है तो बोरिया दरी कुछ भी हो बिछा के, रोशनी नहीं है तो बत्ती जला के पढ़िए। हम लोग ऐसे दौर से गुजरे हैं जहाँ पे जो बल्ब है वो सपना रहता था कि लाइट आएगी। पीला वाले बल्ब में हम लोग पढ़ते थे, वो भी लाइट नहीं रहता था, तो लालटेन या फिर जिसको हम लोग वो दिया बाती नहीं बोलते हैं, उससे हम लोग पढ़े हैं बाबू। ठीक है। तो आप लोगों का दौर थोड़ा ठीक है, तो इसको भी और अच्छा करने के लिए, आपके अपने माता पिता के सपना पूरा करने के लिए, गाँव वालों का सपना पूरा हो जाए, तो इसके लिए आप लोग मेहनत से पढ़िए और अच्छे से अपने सपनों को साकार कीजिए, अच्छी नौकरी प्राप्त कीजिए। और नौकरी अगर मिलता है आप लोग तो कभी भी गलत काम मत करना। ये अपने अंदर हमेशा संजोए रखना। ये नहीं कि समय गया तो फिर उसके बाद हम भूल गए। समझ रहे हो ना। और कभी भी झूठ मत बोलना। ठीक है बाबू। तो मेहनत से पढ़िए। खास करके मुझे लड़कियों से निवेदन है कि आप लोग अगर घर से बाहर आ रहे हैं, आप लोगों के माता पिता भेज रहे हैं, तो बहुत बड़प्पन है। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको घर वाले भेजते ही नहीं हैं स्कूल तक देखनी रहती हैं। ऐसी रूढ़ियाँ थी हमारे देश में, ये अब क्या ही बताया जाए। जब आप लोग शिक्षित होंगे तो आपको भी रूबरूब हो जाएंगे। ठीक है। तो पढ़िएगा आप लोग, समझ रहे हो ना। और आज क्या है, 14 फरवरी है, और हमारे देश के लिए क्या है, ये ब्लैक डे है, जिसे हम लोग काला दिन कहते हैं। ठीक है।
इस दिन क्या हुआ था हमारे शहीदों के ऊपर, अरे हमारे जवानों के ऊपर क्या हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, जिससे हमारे जवान शहीद हो गए थे। वो 40 घर के थे, वो 40 घर के नहीं, वो हमारे परिवार के थे, समझ रहे हो ना। क्योंकि हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। पहले जो हमारा संविधान है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भैया संविधान के बारे में बच्चों को बताया करिए, तो आप लोग उतना प्रिपेयर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग यहाँ पे आके बैठ के पढ़ रहे हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, चाहे किसी धर्म के लोग हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यह अधिकार आपको मिला है तो सिर्फ मिला किसे, संविधान से मिला है। संविधान में हमारा एक मूल अधिकार है जो हमें अच्छी सांस लेने का, हमें जैसे प्राइमरी में आप जाते हो ना पढ़ने, निःशुल्क पढ़ते हो ना आप लोग प्राइमरी में, यह जो मिला है बाबू अधिकार, ये किससे मिला है, संविधान से मिला है। किससे मिला है, संविधान। और संविधान किसने लिखा है, ये आप लोगों को हर बच्चे बच्चे की जुबान पे रहना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी इसमें थे और भी बहुत लोग थे इसमें, ठीक है, समझ रहे हो बाबू ना। तो आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो आदर्श थे, जो उनकी सोच थी, जो उनका सपना था, उनको अगर पूरा करना है आप लोगों को तो बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि उनका सपना यही था कि हर बच्चे शिक्षित हों, समझ रहे हो ना। और जो हमें अधिकार मिला है, यहाँ पे किसी टाइप के कपड़ा पहन लेते हैं या कहीं आ जाते हैं चले जाते हैं, ठीक है, यह सब बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से मिला है। अगर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो हम कोर्ट कचहरी जाते हैं ना, तो ये भी अधिकार कहाँ से मिला है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से मिला है। इन सब चीज़ों से बाबा साहब का हम क्या करते हैं, आदर्श सम्मान करना चाहिए हमें, और उनके जो भी आदर्श और उनके जो विचार हैं अपने दिल में, अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए। उनके आदर्शों पे हमें चलना चाहिए, समझ रहे हो ना। 24 अप्रैल को उनका जयंती मनाया जाता है, तो आप लोग भी अपने घर पे जहाँ भी रहिए, आप उनको, जैसे क्या होता है कि हमने देखा है कि हमारे समाज में कुछ खासी लोग होते हैं जो उनकी जयंती को मनाते हैं और अदर लोग नहीं मनाते हैं बाबू, ठीक है, लेकिन सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि संविधान जो मिला है हर एक को उतना ही अधिकार मिला है जितना हमें मिला है और आपको मिला है, समझ रहे हो ना। पहले बच्चियों को अगर शिक्षा का अधिकार दिया गया है तो ज्योतिबा फुले हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, चाहे गांधी जी हों, इन लोगों की देन है। पहले छोटे छोटे बच्चियों का शादी कर दिया जाता था, समझ रहे हो ना, बाल विवाह होता था, सती प्रथा होता था। ये सब ऐसी कुरीतियाँ थी हमारे देश में कि जो हमारे जो ज्योतिबा फुले थे, ठीक है, गांधी जी थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, और बहुत से ऐसे महापुरुष थे जिनकी देन है कि ये सब कुरीतियाँ धीरे धीरे समाज से दूर हुई। क्या होता था, सती प्रथा होता था, जिसका पति मर जाता था ना, उसके पत्नी को जिंदा ज़बरदस्ती जला दिया जाता था, समझ रहे हो। तो लड़कियों को ऊपर इतना अत्याचार हुआ था और अभी भी होता है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर समय मिला बाबू तो पढ़िए ध्यान से, और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए और समाज और इस देश की सेवा कीजिए, समझ रहे हो ना। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर घर पे पढ़िएगा, ठीक है, और जो जितना अच्छा से पढ़ेगा मैं उसको सम्मानित करूँगा, ठीक है। तो आप लोग शांति से रहा करिए, और शांति से जो भी गेम खिलाया जाता है, जो भी चीज़ें कहा जाता है, उसको आप लोग फॉलो किया करिए, ठीक है। अनुशासन सबसे बड़ा क्या है, अनुशासन में, चलो ठीक है।